यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम प्रहलाद सिंह राव है और आज मैं स्पेशली टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को आप देखते हो जो अपने रिश्तों को महत्व देते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखते हो जो कि अपने रिश्तों को अहमियत देते हैं। सालों सालों के जो रिश्ते जो आप सींचते हैं उनको इंपॉर्टेंस देते हैं, उनको बनाए रखते हैं, उनको मेंटेन करते हैं। पर कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो सालों साल के बनाए हुए रिश्ते क्षणिक गुस्से में आवेश में आकर खत्म कर देते हैं। उनको पता नहीं है कि वो रिश्ते आम के वृक्ष की तरह है जिसको बड़ा होने में, फल लगने में जरूर समय लगता है। चाहे वो हो सकता है रिश्ता परिवार के अंदर हो सकता है अपने घर समाज में हो सकता है आपके रिलेटिव में हो, आपकी कॉलोनी में हो, कहीं पे भी आपके दोस्तों में हो। रिलेशन कहीं पे भी, रिश्ता कहीं से भी हो सकता है, लेकिन उस रिश्ते को रिश्ता बनाना, उनको मेंटेन करना, यह कला सब में हो सकती है अगर उसको पता लग जाए कि रिश्तों में क्या चीजें देनी पड़ती है और क्या ख्याल रखना पड़ता है। आज दिन तक कोई अच्छी अच्छी बुकें पढ़ी, उसके अंदर दो बातें सामने आई कि रिश्ता, रिलेशन, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे घर परिवार का हो, चाहे दोस्तों का हो, उसके लिए पहली चीज जो चाहिए वो चाहिए सैक्रिफाइस, त्याग चाहिए उसके लिए। जब तक आप छोटी छोटी चीजों का, हो सकता है कभी कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगे, परंतु आपके रिश्ते में सामने वाले रिलेटिव को वो चीज अच्छी लग रही है, तो हो सकता है उस चीज का आपको त्याग करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप बोल रहे हो, मैं आपकी बात सुनकर मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। कुछ लोग इसी का सेक्रीफाइस नहीं कर पाते, छोटी छोटी चीजों में अपना अहम अड़ आने देते हैं कि मेरे को कैसे, इसमें मेरा क्या। अरे रिश्तों में भी तुम मेरा ढूंढ रहे हो, रिश्तों में भी तुम अहम की बात ढूंढ रहे हो, रिश्तों में भी तुम मैं कर रहे हो। मैं करने वाला सबसे ज्यादा बकरा होता है और उसी की सबसे पहले ही कटता है वही। मैं कभी नहीं होने चाहिए, रिश्तों में होना चाहिए हम सब मिलकर, अपन परिवार, हमारा समाज। ऐसे जब रिश्तों की अहमियत समझने लग जाते हैं और पहला सैक्रिफाइस और त्याग करने लग जाते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। दूसरी बहुत बड़ी खास बात, अगर उस रिश्ते को आपको कायम रखना है, लॉन्ग टाइम रखना है, मजबूत बनाना है, तो आपका सामने वाले में अटूट विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए। कोई कहता है कि भाई साहब मैं तो चलो छोटी छोटी बातों को त्याग भी कर देता हूं, उसको नेग्लेक्ट कर देता हूं, उसको नजरअंदाज कर देता हूं, और मेरा तो आगे वाले में अटूट विश्वास भी है। पर अगर आगे वाला अटूट विश्वास नहीं करे मेरे में, या मेरी छोटी मोटी बातों को नेग्लेक्ट नहीं करे, या वो तो कुछ त्याग ही नहीं करना चाहे, तो दोस्त एक बात है, आगे वाला करे या नहीं करे, आगे वाला कोई चीज किस भाव से करना चाह रहा है, नहीं करना चाह रहा है, आप अपनी एक्सेप्टेशन उसके लिए, उस रिलेशन में उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप 0 रखें, आपके भाव अच्छे रखें। कहते हैं ना कि आपके भावों का ही फल होता है, इन भावों से ही तो पुण्य और पाप बनते हैं। अगर आपने किसी के पत्थर मारने का भाव किया कि उसका सिर फोड़ दूं, उसका सिर फूटा या नहीं फूटा, वो उसके पुण्य का उदय था, इस वजह से सिर नहीं फूटा। पर आपने तो उसके लिए पाप बांध दिए क्योंकि आपने मन में इच्छा की, आपके भाव किए कि उसको पत्थर मारूं और उसका सिर फूट जाए, या उसके लिए मैं ऐसा बोलूं उसको नुकसान हो जाए, या मैं उसके लिए उसको भिड़ूं, उसको कुछ नेगेटिव बातें कहूं ताकि उसका रिलेशन खत्म हो जाए। दोस्त, अगर आपने ऐसे भाव रख के किया है तो आपने जाने अनजाने में आपने पाप बांध दिए हैं। और आप यही उल्टे भाव करके कि नहीं उसके लिए अच्छा हो जाए, उसके लिए अच्छा हो जाए, उसके लिए जीवन दान मिल जाए, उसके घर में शांति आ जाए, सुख समृद्धि आ जाए, उसके घर में 2 पैसों की इनकम हो जाए, उसके घर में कुछ उजाला हो जाए मेरी वजह से, अगर मेरी 2 बातों से, अगर आपने ये भाव रख के काम किया है, ये भाव रख के आपने अच्छे के लिए काम किया है, तो आगे वाला कुछ भी सोच रहा है, वो चाहे आपके फेवर में है या नहीं है, या आपके साथ आना चाहता है नहीं आना चाहता है, चाहे वो त्याग करे या नहीं करे, चाहे वो अटूट विश्वास आपके अंदर हो या नहीं हो, फिर भी आपने पुण्य का काम कर लिया है और आपने पुण्य के कर्म बांध लिए हैं। वही तो पुण्य के कर्म आपके आड़े आते हैं बाद में।
वही तो पुण्य और पाप जो आपके कर्म करते हो, वही तो आपके सामने कहीं न कहीं लौट के इस ब्रह्मांड में आपके सामने आते हैं। आप बोलते हो भाई साहब वो तो बहुत सारे ऐसे गलत तरीके से काम कर रहा है, गलत तरीके से लूट मार या ईर्ष्या या तानाशाही करके उनसे पैसे लूट लेता है, कैसे भी करके गलत तरीके से काम कर रहा है और फिर भी उसका अच्छा हो रहा है। तो दोस्त, इसका मतलब पूर्व में उसने कोई अच्छे कर्म बांधे थे, उसका उदय हुआ है, इसलिए वो भुगत रहा है उसको, इसलिए वो उसको एंजॉय कर रहा है अभी। लेकिन वर्तमान में वो गलत कुकर्म करके, गलत काम करके, गलत ईर्ष्या करके, गलत लोभ करके, गलत लोगों के भाव रख के, गलत लोगों को नुकसान पहुंचा के अगर वो वापस वो पाप के कर्म बांध रहा है, तो अभी उसके पहले वाले पुण्य का उदय हुआ था, इसलिए वो एंजॉय कर रहा है लाइफ को। लेकिन अभी वो पाप के घड़े बांध रहा है, तो दोस्त चिंता मत करो, वो कुछ समय बाद कहीं न कहीं उसके लौट के आएंगे। वो चाहे हो सकता है बच्चों में, घर परिवार में, या उनके पत्नी में, उनके रिलेशन में, उनके परिवार में, कहीं कहीं वो लौट के आते हैं और वो कहते हैं कि यार ये अचानक कैसे हो गया, ये तो जानते ही नहीं थे, फिर भी ये कैसे क्या हो गया। अरे भाई, अब उसके पाप के घड़े का उदय हुआ है। तो दोस्त, मैं आज एज ए आपके परिवार, आपके समाज और आपके देश का बंदा और नागरिक होने के नाते एक बात आपको कहता हूं कि दो बातें आज सीखने की है कि एक तो रिलेशन में आगे वाले से आप एक्सेप्टेशन करके अगर रिलेशन रखोगे, आगे वाले से अननेसेसरी उम्मीद, जो जस्टिफाई है वो एक्सेप्टेशन रखो, वो तो ठीक है, पर अननेसेसरी एक्सेप्टेशन करके आप कोई भी काम करोगे या किसी भी तरह से करते हो तो आपको दुख होगा, और जब दुख होगा तो आप खुश नहीं रह सकते, आप फिर उसके आगे वाले के लिए अच्छा कभी करोगे ही नहीं। तो आप इन्हीं शाश्वत भावों के साथ, अच्छे भावों के साथ आगे वाले के लिए अच्छा करें, आगे वाले के लिए पुण्य कमाएं, आगे वाले लोगों का सही इंटेंशन के साथ में उन लोगों से प्यार करें। क्योंकि दो बातें हैं दुनिया में, कहते हैं कि भौतिक वस्तुएं जो होती है ना, वो इस्तेमाल करने के लिए होती है, लेकिन जो लोग होते हैं ना, उनको प्यार देने का, अपनत्व देने का काम होता है। जबकि लोग उल्टा कर रहे हैं, अपने लोगों को तो इस्तेमाल करते हैं और भौतिक वस्तुओं से प्यार करने लग गए हैं। इसलिए सब ये पंगे हैं, इसलिए सब लोग आजकल अपना तो प्यार और स्नेह और जो अपना परिवार, अपना समाज, वो भूल रहे हैं। होना ये चाहिए कि भौतिक वस्तुओं का सिर्फ आप इस्तेमाल करें और अपने लोगों से प्यार करें। जब ये चीजें हो जाएगी तो आपके भाव कितने अच्छे हो जाएंगे, आप लोगों के लिए कितना अच्छा काम करने लग जाएंगे, आप अपने रिश्तों को कितना अच्छा सींचने लग जाएंगे। दोस्त, ये काम करते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता, कमियां सब में होगी, कमियां ढूंढने लगोगे आप। जो चीज अच्छी है वो उसमें देखकर आप उनसे बात करो, अदरवाइज आप हमेशा अनहैप्पी, नाखुश फील करोगे। और यही खुशी होने का राज है, यही रिश्तों को अपनाने का राज है, यही अच्छे पुण्य बांधने का राज है। अगर इनके साथ आप काम करते हैं तो रियली अपन एक नए परिवार, नए समाज और नए देश को एक नई ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ेंगे, नई ऊर्जा देंगे, और आप अपने घर, परिवार और समाज के लिए एक आदर्श बनेंगे। लेकिन इसकी शुरुआत होगी अपने खुद से। मैं किसी दूसरे से उम्मीद कर लूं तो यह काम नहीं होगा, मुझ खुद से शुरुआत होगी। मैं करूंगा, फिर मेरी पत्नी से, मेरे भाई बहन से, मेरे घर परिवार से, मेरे समाज से, मेरे देश से मैं उम्मीद करूंगा। लेकिन शुरुआत मेरे से होगी तो आप एक खूबसूरत जिंदगी जी सकते हो, खूबसूरत जिंदगी में आप एक तनाव मुक्त रह सकते हो, और फिर आप कहेंगे कि लव यू जिंदगी। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।